हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। डॉली विथ होम साइंस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए क्लास के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो थर्ड क्लास हुआ था 11th होम साइंस का, वो आपने देख लिया होगा। तो जो हमने थर्ड लेसन अपना कंप्लीट किया था, उसी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देन उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप क्वेश्चन जानते रहेंगे, टॉपिक जानते रहेंगे, तो अच्छे से रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में जा सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। तो जो भी संभावित प्रश्न है, जो भी टॉपिक है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देन उसी के साथ आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं और टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। देन हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है, किशोरावस्था में शारीरिक किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। ओके। देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसा अन्न वैसा तन का क्या अभिप्राय है। जैसा अन्न वैसा तन। जैसा अन्न वैसा तन का क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है। ओके। देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि खाद्य वर्गों के नाम लिखें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, खाद्य वर्गों के नाम लिखें। ओके, खाद्य वर्गों के नाम लिखें। देन हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमारा शाकाहारी आहार कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं। ओके। देन हम अपने आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आहार पिरामिड क्या है। यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आहार पिरामिड क्या है। ओके। देन हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुलिमिया
क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलिमिया क्या है? ओके, देन हमारा 7वां क्वेश्चन है एनोरेक्सिया क्या है? ओके, मैं आप लोगों को क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको लिखवा दे रही हूँ। अगर आंसर लिखवाने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका जो ये क्लास है बहुत लंबा हो जाएगा। तो देन इसी के लिए केवल मैं क्वेश्चन और टॉपिक आपको बता दे रही हूँ। मैंने जो क्लास करवाया है इससे संबंधित, अगर आप उसको ध्यान से देख लेंगे, एक बार दो बार जितनी बार में आपको समझ में आता है, तो उसके बाद इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको उस क्लास से मिल जाएगा। बस आपको क्लास जो है वही ध्यान से देखना है। आप नोट्स बनाए ही होंगे, मैंने शुरू से बोला है कि आप नोट्स जरूर बनाइए। तो अगर आप नोट्स बनाए हैं और वो क्लास आप ध्यान से देख लीजिए, देन उसके बाद हर क्वेश्चन का जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो बस आप नोट्स अपना जो है वो अच्छे से बनाइए। देन हमारा 8वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में, संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन बताती हूँ। नोट कीजिए फटाफट। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से कीजिएगा। अगर आप सारा क्वेश्चन करके जाते हैं तो इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, आगे देखते हैं। हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम अपना एक एक लेसन कंप्लीट करते चलेंगे, देन उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको भी साथ ही साथ कंप्लीट करते चलेंगे, जिससे आपका जो भी सिलेबस है वह अच्छे से कवर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, देन उसके आगे देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा संतुलित आहार क्या है? ओके, हमारा 9वां क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है। देन हमारा 10वां क्वेश्चन है स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता पर, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। ओके, देन हमारा 11वां क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मतलब है ICMR। ठीक है, ICMR के द्वारा ये जो नाम आप देख रहे हैं इसे ही हम ICMR भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है ICMR, ठीक है,
या तो ये हिंदी में आपके एग्जाम में आएगा या तो ये भी आ सकता है, तो चाहे ये आएगा चाहे ये आएगा, तो क्वेश्चन आपका यही है, जो इसका आंसर होगा वही आंसर है। ठीक है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा द्वारा 5 मूलभूत खाद्य वर्गों को लिखिए। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा या फिर आईसीएमआर के द्वारा 5 मूलभूत खाद्य वर्गों के बारे में लिखिए। मैंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा जो 5 मूल खाद्य पदार्थ हैं वो आपके क्लास में आपको लिखवा दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से बता भी दिया है, तो इसलिए आप पहले क्लास को देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन उसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हमारा 12वां क्वेश्चन है किशोरावस्था में, हमारा 12वां क्वेश्चन है किशोरावस्था में आहार संबंधी सुझाव दें। आहार संबंधी सुझाव दें। ओके, देन हमारा 13वां क्वेश्चन है हमारा खाद्य वर्ग क्या है, विस्तृत अध्ययन कीजिए। ओके, खाद्य वर्ग क्या है उसके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है खाद्य वर्ग क्या है, इसके बारे में आपको विस्तृत विवेचन ओके, खाद्य वर्ग क्या है विस्तृत विवेचना कीजिए, जो खाद्य वर्ग आपको बताया गया है। देन उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है किशोरों द्वारा आहार संबंधी। 14वां क्वेश्चन है हमारा व्यायाम द्वारा क्या लाभ है, व्यायाम द्वारा क्या लाभ है और नियम बताइए। व्यायाम द्वारा क्या लाभ है और उसके जो नियम लिखवाए गए हैं आपस में उसको बताना है। देन हमारा 15वां क्वेश्चन है कि मादक पदार्थों के सेवन से मादक पदार्थों के सेवन से हमारे क्या हमारे
कुप्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। ओके, इन 15 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और जो क्लास करवाया गया है इसके पहले उसमें से उसका नोट्स बना के और क्लास को देख करके बिल्कुल अच्छी तरह से इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है। कुछ टॉपिक के बारे में भी हम देख लेते हैं जो टॉपिक हमें पढ़ना ही है। तो कुछ टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो इस लेसन से संबंधित जो भी टॉपिक हैं आपको आपके उसको देख लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है कुछ टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। जिनमें से हमारा पहला टॉपिक है जो कि आपको तैयार करके जाना है। पहला टॉपिक है हमारा भोजन। देन दूसरा टॉपिक है हमारा पोषण, ठीक है। देन तीसरा टॉपिक है हमारा संतुलित आहार। ओके, तीसरा टॉपिक क्या है हमारा संतुलित आहार। देन उसके बाद है पोषक तत्व। पोषक तत्वों को पढ़ना है। देन पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ओके, देन हमारा पांचवा टॉपिक है जो कि हमें फिर जाना है। पांचवा टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य। ओके, स्वास्थ्य के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। और दो एक जो आपको लिखवाया गया है कि WHO के द्वारा या फिर अरस्तु के द्वारा जो भी परिभाषा आपको लिखवाई गई है उसको आप जरूर याद करके जाइएगा। अगर आप इनके अनुसार करके परिभाषा लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो देन हमारा छठा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक हमारा हो गया। छठा टॉपिक है हमारा अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। ओके, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। देन हमारा सातवां टॉपिक है हमारा खाद्य वर्ग। ओके, देन आठवां टॉपिक है हमारा खाद्य वर्ग जो कि ICMR द्वारा प्रस्तावित है। खाद्य वर्गों के बारे में हमें देखना है जो कि ICMR द्वारा दिया गया है। देन उसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शाकाहारी। ओके, शाकाहारी जो पते हैं, शाकाहारी जो हमारे आहार हैं या फिर भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में हमें पढ़ के जाना है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमें पढ़ के जाना है वो है टॉपिक हमारा है वो है किशोरावस्था में आहार संबंधी किशोरावस्था की आवश्यकता जो 12 से 18 वर्षों में ली जाती है। हमारा नवा टॉपिक है
किशोरावस्था की पोषण आवश्यकताएं। पोषण आवश्यकताएं जो कि 12 से 18 वर्ष में ली जाती है, उसके बारे में लिखना है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइटिंग। ओके, डाइटिंग के बारे में हमें पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है हमारा 11वां टॉपिक, व्यायाम और उनके लाभ। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक जो बचता है वो है 11 टॉपिक हो गए हमारे, एक 12 में यहाँ लिख दे रही हूँ। तो समझ लीजिएगा, ये अलग है, ये जो मैं लिखने जा रही हूँ इसके अंदर रहेगा, ये है हमारा 12वां टॉपिक जो कि किशोरावस्था में खान पान संबंधी विकृतियां। ओके, तो 12वां टॉपिक आगे जाना, किशोरावस्था में खान पान संबंधी जो विकृतियां होती हैं, जो कि किशोरावस्था में खान पान संबंधी विकृतियां दो प्रकार की हैं, जो कि मैंने क्लास में आपको लिखवाया है। एक है हमारा बुलिमिया, देन हमारा दूसरा है एनोरेक्सिया। तो बुलिमिया और एनोरेक्सिया दोनों आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% ये जरूर आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बुलिमिया और एनोरेक्सिया में से अगर दोनों नहीं आया तो एक तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, इसलिए आप दोनों अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो देन हमने अपना क्वेश्चन देख लिया और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिया। तो हमारा जो लेसन जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ है इसके पहले, उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था उसको भी आपको लिखवा दिए हैं। अगर आप इतना तैयार करके चले जाएंगे तो आपके लेसन से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि छूट जाए। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके अगले लेसन के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।